आपको ही पता होगा कि एक घर को संभालना कितना मुश्किल का काम होता है ना। वो एक अमीर का घर हो तो कोई बात नहीं, और एक गरीब इंसान का घर है तो जरूर सोचने वाली बात होगी, है ना। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही बूढ़े बाप की। अकेला ही पूरे घर को संभालता है, अकेला ही रोजी रोटी कमा के अपने बच्चों को खिलाता है। तो आइए बात करते हैं ऐसे गरीब पिता की। बाप बाप होता है ऐसा सभी बोलते हैं, पर बाप का फर्ज सिर्फ बाप को ही निभाना पड़ता है ना। उसको ही पता होता है कि मेहनत क्या होती है। वो मेहनत करके अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता है। उसको ही पता होता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, किताबें कहाँ से खरीदूंगा, है ना। पिता होता है ना, इतना ज़्यादा प्यार करता है अपने पूरे परिवार से कि उससे ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा वही प्यार करता है ना। और उसी प्यार के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है। भगवान ने उस गरीब को अमीर तो नहीं बनाया, पर उसको 2 हाथ तो दिए ना। वो बोलता है कि मेरे ये 2 हाथ ही काफ़ी है सब कुछ करने के लिए। और उसी हाथ से वो गरीब बाप बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। वो कहाँ पसीना नहीं बहाता, किस किस के घर नहीं बहाता, तो किसी के खेतों में तो किसी के घर पर अपना पसीना बहाता है। पर वो बोलता है कि अभी मैं नहीं थका, अगर मैं अभी थक गया तो मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए वो काम करता ही जाता है, करता ही जाता है। काम खत्म हो जाने पर वो शाम को घर पर आता है, अपने बच्चों को गले लगाता है। ऐसा लगता है कि उसको सारी दुनिया की खुशी मिल गई, और वो खुशी उसके बच्चों में होती है। अपने बच्चों के साथ खेलता है, उसमें उसकी खुशी होती है। और बाद में वो अपना दर्द किसी का घर वाले को नहीं बताता। उसके हाथों को देखो छाले ही छाले, उसके पैरों को देखो काटे ही काटे, पर वो दर्द अपना छुपा के रखता है। उसको पता होता है कि अगर ये दर्द मैंने किसी को बता दिया तो सभी का सभी जन परेशान हो जाएंगे, और उसकी वजह से वो खाना भी नहीं खाएंगे। और उसके बीवी बच्चे भूखे रहे, ये उसको कदाई मंजूर नहीं। उसके बच्चे अभी बड़े होने लगे और वो उनकी पढ़ाई भी ख़त्म होने जाने लगी। उसके बच्चे अभी बड़े होने लगे और वो उनको पढ़ाते ही जाता है, उनके लिए सब कुछ करते ही जाता है। उसके बच्चे पढ़ाई में भी अव्वल थे, हमेशा ही अच्छे नंबर से पास हुए हैं। अब उनकी पढ़ाई भी हो गई, बच्चों ने अच्छे नंबर भी लाए। अब उस गरीब को अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवाना था, और वो उसका हमेशा से ही सपना था। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। कॉलेज में एडमिशन फ़ी इतनी होती है कि साधारण आदमी फ़ी को भरने के लिए कहाँ से कर्जा नहीं लेता। उस बाप ने भी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए गाँव के साहूकार से बैच पे पैसे लिए, और फिर अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा दिया। सब कुछ अच्छे से होने लगा। उसको कहीं ना कहीं एक बात सताई जा रही थी कि अब मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं, शहर उनको भाएगा कि नहीं, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो उनके पास कोई रहेगा कि नहीं। ये सोच के वो परेशान हो ही जा रहा था। बच्चों का कॉलेज शुरू हुआ, बच्चों कॉलेज जाने लगे, पर उसको क्या पता था कि मेरे बच्चों का पाला बदमाश लड़कों के साथ पढ़ने वाला है। वो कॉलेज के बजाय यहाँ वहाँ जाने लगे, कॉलेज बंक करने लगे, यहाँ वहाँ की गलत लग गई उनको। बड़े बड़े शौक भी शुरू हुए, और पैसे की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। पढ़ाई के लिए जो खर्चा भेजते थे उनके पापा, उनके शौक पूरे होते थे। इस तरह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बीत गए, पैसे ख़त्म होने पर अपने पिता से पैसे मांगने लगे, और उनका बाप पैसे भेजने लगा। सोचता था कि उसका बाप कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे, कुछ अच्छा बनेंगे तो मेरा ख्याल रखेंगे। कई दिन बीत गए, अब उनकी पढ़ाई भी होने लगी, पर उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो पढ़ाई तो करते नहीं थे। सभी सब्जेक्ट में वो फेल हो गए। उनके बाप को लगा कि मेरे बच्चे को अभी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं आराम से रहूँगा। पर उनको कोई नौकरी भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो एक फेलियर थे। कुछ तो उनको आता नहीं था, कोई प्रैक्टिस, कोई नॉलेज नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कौन देगा उनको नौकरी। कई साल बीत गए, अभी भी वो उनके बच्चे घर पर ही थे। सिर्फ खाना पीना और सोना, यही था उनका दिन भर का रूटीन। यही सब सोच के वो गरीब बाप एक दिन बूढ़ा हो गया, पर अभी भी उनके बच्चे घर पर ही थे, कोई काम नहीं करते थे। उसके बच्चों को कोई फिक्र ही नहीं थी कि मेरे पिता अभी भी काम करते हैं, अभी हमारे पिता बूढ़े हो गए हैं, हमको कुछ करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। पर ये उनको कौन समझाए, और वो बाप बूढ़ा हो गया। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है कि हम ऐसे हैं क्या, नहीं है ना। हम अच्छे बच्चों में आते हैं ना, जो अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, उनको कोई भी तकलीफ ना हो, इसका हम ध्यान रख सकते हैं। सभी बच्चों को इस काबिल बनना चाहिए कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनके कोई तकलीफ ना दे उनको। जैसे है हम वैसे ही परिस्थिति का सामना करें। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चैनल पर नए हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।